बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स का आज का जो 3.3 टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमने डिस्कस किया था। फ्रिक्शन के आगे जो आज का हमारा पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है जी व्हील। वो कहता है जी व्हील जो है जो लेटेस्ट और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट तरीन जो इन्वेंशन है उनमें से एक है। अब इसके अंदर होता ये है कि जो बॉडी है वो मूव करता है विदाउट स्लाइड किए, विदाउट स्लाइडिंग मूव करता है। तो मूव कैसे करता है? रोल करके मूव करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो व्हील इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कैसे करता है? कि रोल जो रोलिंग मोशन है उसको यूज़ करता है बजाय स्लाइडिंग के। तो अब दूसरा जो पॉइंट आता है ये तो हमें क्लियर हो गया भाई, रोल करने से स्लाइडिंग की निस्बत फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से हमारे पास जो वेस्ट ऑफ एनर्जी था जो बहुत ज़्यादा होता था नॉर्मली मूवमेंट के लिए, तो वो हमारे पास रिड्यूस हो गया व्हील की वजह से। इसलिए इसकी इन्वेंशन और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है कि जी फ्रिक्शन कैसे कम हो जाती है, तो इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमने फोर्स जो कि एक व्हील के ऊपर अप्लाई की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये एक व्हील है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट या कहीं पे अप्लाई की फोर्स। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है जो इधर को मूव करे इधर को। अब वो फोर्स इस तरह से उसको खींच रही है। जब ये फोर्स इधर लग रही है वो इसको इधर खींच रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जहाँ पे जमीन और व्हील के दरमियान में आपस में कॉन्टेक्ट है, ये जो एरिया है, ये जो हिस्सा है, इसके दरमियान फ्रिक्शन होगी। इस जमीन सरफेस के दरमियान में और जो व्हील है या टायर है उसके दरमियान में क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। अब वो जो फ्रिक्शन होगी वो इसको ऐसे आगे को मूव नहीं करने देगा, वो ग्रिप करके रखेगा। तो वो जो ग्रिप उसकी होगी वो उसको स्लाइड करने से रोक देगी। जब वो ग्रिप उसको स्लाइड करने से रोकेगी, जाती बात है फोर्स लगी तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी होगी। तो जो उसकी रिएक्शन फोर्स लग रही होगी वो उसके ऑपोजिट साइड पे डाउनवर्ड लग रही होगी। मतलब यहाँ पे वो इस तरह से फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे जो फोर्स रिएक्शन की लग रही है जो कि एक्शन फोर्स के ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली क्या होगा? बॉडी मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? रोल करना शुरू कर देगा। ये इसकी मूवमेंट को शो करेगा। तो मतलब फोर्स हमने एक्शन में लगाई, रिएक्शन में कॉन्टेक्ट पॉइंट्स टायर और जमीन के दरमियान में वहां पे रिएक्शन फोर्स लगी जो कि ऑपोजिट थी। तो इस वजह से बॉडी ने स्लाइड करने की बजाय रोल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अब रोल करना स्टार्ट कर दिया तो ठीक है भाई, रोल करना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे कम हुई है? क्या पॉइंट आता है? अब स्लाइड जब करेंगे तो यहाँ पे जो है कोल्ड वेड्स की ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, वो जो कोर वेड्स को तोड़ते हुए क्रच करते हुए वो स्लाइड करेगा और बॉडी को मूव करने के लिए फ्रिक्शन की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। तो उसकी मूवमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। आसान अल्फाज में हमें वहाँ पे कोर वेड्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जिस वजह से फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा। अच्छा, ये वो कह रहा है कि यहाँ पे क्लियर है कि जो रोलिंग है वो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्यों होती है? क्योंकि वो कोल्ड वेड्स को रप्चर किए बगैर, कोल्ड वेड्स हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास रफ सरफेस की जो भी ऊपर जो स्लाइडिंग सरफेस है दोनों ही बाहर हमें लग रही होती हैं लेकिन वो रफ सरफेसेस होती हैं, तो उनके दरमियान जो कॉन्टेक्ट का पॉइंट होता है वो आपस में रेगुलर पैटर्न में होता है, तो इरेगुलर पैटर्न में होता है। तो उस कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को हम कोल्ड वेड्स का नाम देते हैं। अब जो कोल्ड वेड्स हैं, जब हमने मतलब अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ऐसे है सरफेस खुलम खुला गया, अब इधर से इसने इसको तोड़ के निकलना है या स्लाइड होगा तो फिर तो इसलिए मूव कर देगा, लेकिन जब इसने इसको तोड़ के निकलना है या ऊपर होके निकलना है, तो दोनों सूरतों में इसकी जो फोर्स रिक्वायर्ड है मूवमेंट की वो ज्यादा होगी, मतलब फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। और अगर उसको मतलब ऐसे जो है गुजरने की बजाय वो ऐसे करके गुजर जाए, मतलब रोल हो जाए, तो उसको वो कोल्ड वेड्स को जो तोड़ने की उसकी एनर्जी वेस्ट होनी थी वो उसकी फोर्स की जो कैपेसिटी है वो यूज नहीं हुई। इस वजह से जो है हमारे पास जो है रोलिंग वो ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सूटेबल और फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसको भी रिड्यूस कर देता है।
अच्छा, यही जो तरीकाकार है कि रोलिंग को हम यूज़ करते हैं, यही तरीकाकार हम यूज़ करते हैं बॉल बेरिंग्स के अंदर और रूलर बेरिंग्स के अंदर। अब रूलर बेरिंग्स के अंदर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारा मकसद होता है फ्रिक्शन को कम करना, हम फ्रिक्शन को इसके थ्रू क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं और फ्रिक्शन को कम करके अपना पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे लिए जो एक खतरनाक चीज़ है वो ये है कि अगर रोड क्या है, गीला है, ठीक है, स्लिपरी सरफेस है, कीचड़ है, वेट रोड है, तो वहां पे हमें खतरा जो होगा क्या होगा कि लैक ऑफ फ्रिक्शन होगा। जब गीला रोड है तो वहां पे तकरीबन कह लें फ्रिक्शन की जो है, जो रिक्वायर्ड थी कैपेसिटी वो नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। तो दो किस्म के इश्यूज पॉसिबल है। पहला तो उस बॉडी को मूव करने में ही मसला है, अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी मूव, मतलब जो टायर या जो भी चीज़ है वो मूव ही नहीं करेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड पॉसिबल है और कीचड़ है तो उसको रुकने में भी मसला आ जाएगा। इस वजह से उसने कहा है कि अगर हमारे पास लैक ऑफ फ्रिक्शन है तो हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग टायर्स को यूज करेंगे। और नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, जब भी हम टायर्स वगैरह देखते हैं तो उसके ऊपर थ्रेडिंग की गई होती है। थ्रेडिंग मीन्स के इरेगुलर सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हम क्या करें, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकें। फ्रिक्शन को इंक्रीज इसलिए करते हैं कि टायर और जो सरफेस जहां पे वो मूव करना है उसने, उसके दरमियान में जो रिक्वायर्ड और डिजायरेबल फ्रिक्शन है वो आ जाए, ताकि बॉडी बजाय स्लाइड करने के रोल करना स्टार्ट करे। तो हमें मूवमेंट के लिए भी रोलिंग रिक्वायर है, और दूसरा कि हमें अगर स्टॉप करना है तब भी हमें फ्रिक्शन रिक्वायर है। मतलब रोलिंग के लिए जो मैंने कहा है कि मूवमेंट वो जो भी है रोलिंग रिक्वायर है, रोलिंग के बगैर स्लाइडिंग भी हो सकती है लेकिन फ्रिक्शन कंपलसरी है। तो फ्रिक्शन होगी तो रोलिंग होगी, और इस तरीके से हमारे पास जो वेस्ट है एनर्जी का वो कम हो जाए। अच्छा, जो साइकिलिस्ट है, जो बाईसाइकिलिस्ट है, उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल साइकिल को चलाना है, उसके टायर्स के ऊपर थ्रेडिंग हुई है तो उसको स्टॉप करना है या मूव करवाना है, दोनों सूरतों में साइकिलिस्ट जो है वो जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन के मुताबिक काम करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो साइकिलिस्ट है वो अपनी साइकिल को नहीं चला सकेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसको मूव करने के लिए भी जो है वो ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्लाइड करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जिस तरह से अगर आपने देखा हो कीचड़ में कोई गाड़ी फंस जाती है, ठीक है, अब वो स्पीड दे रहे हैं, टायर घूम ही जा रहा है वहीं पे, मतलब बेसिकली वो टायर घूम रहा है लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अपने ऐसे से टायर घूम रहा है, मतलब ये यहीं पे ऐसे घूमता जा रहा है, मतलब ये जो टायर है ऐसे घूमता जा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं ये चीज इधर फंस जाए और ये इसको आगे पुश करे, फिर ये चीज इधर फंस जाए और ये चीज इसको आगे पुश करे। लेकिन अगर ये वेट सरफेस मींस कीचड़ वाली या रफ ऐसी सरफेस होगी जहां पे फ्रिक्शन कम होगी तो ये यहीं पे ही घूमता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस या ऐसी सरफेस है जिसकी फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी, तो बॉडी ने वहीं पे घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगर हमने स्टॉप करना है बाईसाइकिल को तो हमारे पास तरीका का जो होता है उसके मुताबिक क्या होता है कि जी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो ब्रेक पैड होते हैं वो टायर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब टायर के साथ जुड़ते हैं तो वो जो साइकिलिस्ट होता है जब ब्रेक अप्लाई करता है तो जो उसकी रोलिंग होती है, रोलिंग क्या करती है, वो रुक जाती है। जब रोलिंग रुक जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, गाड़ी अगर हम देखें या साइकिल देखें तो वो इनर्शिया की वजह से मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करती है, थोड़ी सी आगे मूव करती है और उसके बाद रुक जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब रोलिंग स्टॉप होगी उसके बाद वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। जब स्लाइड करता है तो वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स इंक्रीज हो जाती है। फ्रिक्शन की फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो है हमारे पास जो साइकिल वगैरह जो भी गाड़ी वगैरह होती है वो जल्दी रुक जाती है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा ब्रेकिंग और स्केटिंग। अब हम मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रहे हैं तो उसकी जो गाड़ी वगैरह जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, मतलब दो पैटर्न में वो बॉडी मूव करता है। एक है मोशन ऑफ व्हील अलोंग रोड, मतलब जो है वो ऐसे मूव कर रहा है टायर, ठीक है, मतलब उसकी जो इस तरह से मूवमेंट आ रही है। फिर दूसरी मोशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे भी घूम रहा है सर्कल में, ठीक है। एक तो वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं है, असल में ऐसे है, ठीक है, और साथ में आगे भी है, मतलब ये ऐसे ऐसे ये ऐसे मूव करेगा।
ठीक है, ये दो किस्म की हमारे पास यहाँ पे ये मोशन आती है, ये और ये दो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, अब वहां पे कह रहा है कि हमने मूव करना है या स्टॉप करना है अपनी गाड़ी को, तो दोनों सूरतों में हमें फ्रिक्शन चाहिए जो टायर और रोड के दरमियान में मौजूद हो। अगर वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। स्लिपरी सरफेस जो है मतलब जिस तरह से भी हमने कहा वेट सरफेस, स्लिपरी सरफेस या जहां में कीचड़ होगा, वो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होती है जिस टायर और रोड के दरमियान में, वो मुकम्मल नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, हमारे पास बॉडी जो है बजाय रोल करने के, रोल करके मूव करने के, वो स्लिप होना शुरू कर देगा और मूव नहीं करेगा। अच्छा, तो इससे हमें ये पॉइंट क्लियर होगा कि हमें कम से कम टायर और रोड, ये जो भी ट्रैक है, उसके दरमियान में एक मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर है, वो फ्रिक्शन हम थ्रेडिंग करके उसको देंगे। और बात का होता है कि फिर भी फ्रिक्शन एक लिमिट तक, हम जिस तरह से पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, एक लिमिट तक फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, जब फ्रिक्शन जो है क्या कहते हैं, एक लिमिट तक इंक्रीज करते हैं, लिमिटेड फ्रिक्शन को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, कि अब हमें फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल 5 टाइम चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर मौजूद है वो 3 टाइम है, और फ्रिक्शन जो चाहिए थी वो ज्यादा है लेकिन जो मौजूद है वो कम है। तो इसके अंदर जो आएगा हमारे पास स्किडिंग इज द ब्रेक आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली। अगर गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, और हमने ये गाड़ी को मूव करते हुए टर्न कर रहे हैं और या फिर एकदम ब्रेक लगा देते हैं, और जब हम एकदम ब्रेक लगाएंगे तो बजाय गाड़ी मूव करने के या रुकने के, वो स्किडिंग स्टार्ट कर देगी। मतलब हमने जैसे मूव किया, ऐसे टेढ़ी की है, तो वो क्या करेगा, एकदम बजाय वो मूव करने के या ब्रेक करने के, स्लाइड करने के, वो क्या करेगा, स्किडिंग स्टार्ट कर देगा, रोल करना शुरू कर देगा, टर्न आउट होने शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का को हम क्या करते हैं, स्किडिंग कहते हैं। हमने क्या करा, हमने ब्रेक लगाई है एकदम, ठीक है, स्ट्रांगली, तो गाड़ी जो है स्टॉप टर्निंग एंड कार विल स्किड, ठीक है। वो जो गाड़ी है वो टर्न करना स्टार्ट कर देगी और क्या होगा, वो स्किड करना स्टार्ट कर देगी। किसकी वजह से, बहुत ज्यादा मोमेंटम की वजह से। जब उसके बहुत ज्यादा मोमेंटम है तो उसको जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी वो भी उसके मुताबिक ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, तो वो फ्रिक्शन जो उसको रिक्वायर्ड थी वो उसको अवेल नहीं थी, तो उसकी वजह से जो गाड़ी है वो स्किड करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, स्किडिंग से बचने के जो उसने तरीके बताए हैं, उसने क्या है कि जाहिर बात है ये हमारे लिए खतरनाक होगा अगर ये काम होगा। अब इसके लिए हम क्या है, वॉर्न आउट टायर्स यूज करें, थ्रेडिंग और इस तरह से करें, और दूसरा हम एहतियात करें कि एकदम ब्रेक लगानी है, हम एकदम ब्रेक लगाने से एहतियात करें। तो इस तरीके से हम स्किडिंग जो है उससे बच सकते हैं और एक्सीडेंट वगैरह जो है उससे भी बच सकते हैं। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।